जय हिंद, जय कबीर सत साहिब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को सारंगपुर की खबर के बारे में तो पता चल ही गया होगा, जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी 9-10 साल की। वो खेलते खेलते मंदिर के अंदर चली गई और जैसे ही वो मंदिर के अंदर गई तो भाई पुजारी ने उसके साथ गलत किया। और जैसे लोगों तक ये बात पहुंची तो लोगों के अंदर गुस्सा आ गया। लोग धरने पे बैठे प्रदर्शन करने लगे, नारे लगाने लगे। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन और नाराबाजी था वो उस बच्ची के हित का नहीं था, ना ही उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए था। वो था उस पुजारी को बचाने के लिए। जितने भी जो पुजारी थे, अड़ोस पड़ोस के जितने भी ब्राह्मण थे, सारे के सारे इकट्ठे हुए और उल्टा दोष दे रहे हैं लड़की के परिवार वालों के ऊपर कि भाई लड़की के परिवार वाले हैं वो गलत है, पुजारी सही है। पुजारी तो ना जाने यहाँ पे कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये उन्हें धरने देने वाले लोगों का कहना है, मतलब जो भी ब्राह्मण है अड़ोस पड़ोस के, उनका कहना है। अब देखो यहाँ पे सबसे मजेदार बात ये आती है कि जो धरने दे रहे थे ना लोग, जब उनसे बात की मीडिया ने तो मतलब एक पहले नंबर पे ये अंकल जी थे। जब इनसे बात पूछी गई ना कि मतलब ये जो कुछ भी माहौल है तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, तो ये अंकल जी बोल रहे हैं कि भाई देखो पुजारी ने गलत नहीं किया, ये सिर्फ एक तरीके से पुजारी को बदनाम करने की कोशिश है और जो मंदिर है उसको बंद करवाने की कोशिश है और मंदिर को हथियाने की कोशिश है एक तरीके से। तो भाई देखो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मंदिर बंद होता है इसमें उस दलित बच्ची के परिवार का क्या फायदा? क्योंकि भाई दलितों को तो भाई मंदिर के अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता। तो भाई अगर मंदिर बंद भी हो जाएगा तो क्या दलित वहां के पुजारी बन जाएंगे? तो भाई अगर मंदिर बंद हो जाएगा तो इसमें उस दलित परिवार का क्या फायदा, उस बच्ची का क्या फायदा? मैं तो ये चीज मेरे समझ ही नहीं आई। वो 10 साल की बच्ची का क्या फायदा? दूसरे नंबर पे बात है कि अगर चलो मंदिर बंद हो जाएगा तो फायदा होगा, मतलब मंदिर बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सरकार अपने कब्जे में रखेगी। इसमें मेरे तो दूर दूर तक ये चीज समझ नहीं आ रही कि उस बच्ची का और उस बच्ची के परिवार का क्या फायदा जो पीड़ित हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ये भाई साहब, इनका बोलना है कि भाई परिवार वाले तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये भीम आर्मी वाले हैं ना, इनकी बातों में आकर ये मतलब उस व्यक्ति के ऊपर, मतलब उस पुजारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मेरे चीज तो एक ये समझ नहीं आ रही, देखो मैं कोई भीम आर्मी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल किसी भी राजनीति पार्टी का सपोर्टर हूँ ही नहीं, लेकिन अगर भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है तो इसमें भाई मेरा मतलब ये समझ नहीं आ रहा, मतलब खड़ा तो भाई तुमको भी रहना चाहिए, तुमको खुद को खड़ा रहना चाहिए उस बच्ची के साथ कि भाई तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। लेकिन तुम कह रहे हो कि भीम आर्मी के साथ ये मतलब मिलके ये इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश है। अरे भाई भीम आर्मी को क्या फायदा हो जाएगा? मेरे तो ये चीज समझ नहीं आ रही, भीम आर्मी को क्या फायदा हो जाएगा? जबकि खड़ा तो सबको एक साथ रहना चाहिए उस बच्ची के साथ कि अगर गलत हुआ है तो न्याय दिलाएंगे। लेकिन ये भाई साहब बोल रहा है कि भाई भीम आर्मी है तो वो अपनी बातों में उलझा रही है। मतलब अगर बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो भाई सबके अंदर इतना माइंड रहता है कि अगर अपनी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो वो अपनी बच्ची को न्याय दिलाएं। इसमें भाई भीम आर्मी आ गई तो आ गई, इसमें क्या दिक्कत है? और लेकिन ये भाई साहब बोल रहा है कि भाई भीम आर्मी कर रही है, ये परिवार वाले नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पे ये भाई साहब, इन्होंने शुरू में काफी अच्छी बात बोली, मेरे दिल को छू गई इनकी बात। जो कुछ भी मामला है उसका संवैधानिक तौर पे जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन लास्ट टाइम पता है क्या बोल रहे हैं? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो दलित परिवार की बच्ची थी तो वो मंदिर में क्या कर रही है? दलितों को तो मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। जैसे भीम आर्मी वाले कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते तो मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। देखो पहली बात तो ये इतनी घटिया बात इन्होंने बोल दी। अब इन्होंने मतलब इनके बाप तो दिन रात बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और ये अंकल जी बोल रहे हैं कि अगर वो दलित थी तो वो मंदिर में क्या कर रही थी? मतलब एक 10 साल की बच्ची मंदिर में चली गई, उसकी गलती थी, उसके साथ गलत हुआ तो उसकी गलती थी, 10 साल की बच्ची की गलती थी, इसमें उस पुजारी की गलती नहीं थी। मतलब देखो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे कुछ बहनों के साथ गलत होता है तो बोलते हैं कि ये छोटे कपड़े पहनती है, बड़का मतलब कपड़े पहनती है, और इस चीज को तो मैं भी मानता हूँ। देखो छोटे कपड़े पहनने वाली बहनों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभ्य कपड़े पहना करो, ये सिर्फ एक समाज को गंदा मैसेज जाता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कई बहनें ऐसी रहती है जो पूरी तरीके से सही तरीके से रहती है, मर्यादा में रहती है, और उनके साथ गलत हो जाता है, फिर ये बोल देते हैं कि ये छोटे कपड़े पहनती हैं। चलो चलो उन्होंने तो छोटे कपड़े पहन लिए, लेकिन इस बच्ची का क्या भाई? इस 10 साल की बच्ची का क्या? इस 10 साल की बच्ची को तो पता भी नहीं होगा कि वो मतलब हो क्या रहा है उसके साथ। मतलब आप लोग खुद ही मान रहे हो कि अगर मंदिर में जाओगे तो आपके साथ गलत होगा। इसमें आपकी कोई मतलब पुजारियों की कोई गलती नहीं है, इसमें बच्ची की गलती है कि वो मंदिर के अंदर गई थी। भाई मेरे को रोना आता है यार, मतलब
ऐसा नहीं है कि पंडित हमारे यहाँ पे नहीं है। अब भाई बताओ हमारे यहाँ के पंडित कैसे है? अगर हमारे पंडित यहाँ के ऐसे हैं, अगर जो मामला वो सारंगपुर में हुआ अगर हमारे यहाँ पे हो जाता और पता चलता है कि भाई पुजारी ने गलत किया है, हमारे यहाँ के पंडित उस पुजारी को टांग देते। वो जात पात होती है, जात वालों का समर्थन करते हैं, लेकिन इतने हाई लेवल का कभी भी नहीं करते। हमारे यहाँ के समझदार हैं। और बाकी मेरे तो यही चीज समझ नहीं आ रही, तुम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। तुम राधे राधे जपते हो रोज, तुम मतलब भगवान की पूजा करते हो मंदिरों के अंदर, तुम खुद मतलब खुद ही नहीं समझ पाए यार। और तुम्हारे बाप दिन रात नारे लगाते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और तुम क्या कर रहे हो? तुम मतलब एक पुजारी है, अपनी कास्ट का है, गलत कर दिया तो कर दिया, उसके लिए सारे लोग आए लड़ने के लिए, लेकिन तुमने क्या उस बच्ची के लिए कुछ किया? क्यों? क्योंकि वो एक दलित समाज से थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक तरुण का मामला हुआ था, ठीक बात है, मामला हुआ था तरुण का, मुसलमानों ने तरुण को मार दिया। भाई कितना तगड़ा ड्रामा कर दिया। और होना भी चाहिए। देखो ये भारत देश है, सबका देश है, सबको जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के किसी को भी मार देगा। मैं तो समर्थन करता हूँ। तरुण एक दलित समाज से था, तब तो वो हिंदू हो गया। क्यों? क्योंकि उसको मुसलमानों ने मारा, तब तो वो हिंदू हो गया और मतलब चढ़ गए, लोटा पानी लेके चढ़ गए कि आज इनको मुसलमानों को खत्म करेंगे और उनका घर पर तोड़ दिया। देखो मैं अच्छी बात है, देखो करना चाहिए, देखो सबको जीने का अधिकार है, ऐसे कोई मार नहीं सकता, ठीक है, मुझे उस चीज से दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तरुण को मारा गया तब तो वो हिंदू बन गया, तब तो उसके साथ सब लोग खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उसको मुसलमानों ने मारा। और अब इस नाबालिग बच्ची के साथ गलत हुआ है। अब ये दलित हो गई और पुजारी पंडित हो गया। ये हमारी पुजारी है जिसके साथ पूरा मतलब ब्राह्मण समाज खड़ा हो गया। दलित के साथ अगर भीम आर्मी खड़ी हो गई तो मतलब भीम आर्मी ने ये भी गुनाह कर दिया। भाई हद है, हद है। मतलब क्या होगा इस देश का यार, मेरी समझ से बाहर है। छोड़ो यार।